टाइम पे बारात जा रही हो, उस क्षण वैराग्य पैदा होना, जंगलवासी हो जाना, मुनिराज बन जाना, ये महान पुरुषार्थ है। कितने भाव का प्रेम था राजुल से? 9 भाव का प्रेम, और इस भाव में भी शादी का भाव उनकी परिणति में आया है। आया कि नहीं आया? तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं क्या? ब्याह शादी हो, घर गृहस्थी में रहो, इसके लिए पहले 2 बात समझ जाओ तो जीव को थोड़ी शांति होगी। देखो, जीव को क्या चाहिए कि सुख चाहिए, तो सुख चाहिए तो काय में मिलेगा कि इन 3 बातों में जीव ने माना अनादिकाल से कि सुख तो धन में मिलेगा। हमारे पास धन थोड़ा भी कम है, और हो जाए, जितना होएगा उतना फंसता ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि है तो, सम्यक दृष्टि है तो नहीं फंसेगा, वो तो और वैराग्य बढ़ाता जाएगा। अब ये बात समझना महापुरुषार्थ है। अभी डॉक्टर साहब के यहाँ तो बताने वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब को रुकना भी पड़ता है, क्योंकि जैन शब्द ऐसा है कि हर कोई भरोसा करेगा। कोई भी व्यापार धंधा करो, लेकिन जैन है ऐसा पहले लगा देना चाहिए जीव को। शर्म नहीं करना चाहिए कि हम भाई जैन हैं तो आपका भरोसा होएगा। तो जीव क्यों नहीं करता ये काम? क्योंकि उसको तो पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, सुख, धन, यश, सिद्धि, और यह जो जीव चाहता है पुत्र पौत्र आदि, आदि में सब समझ जाना। क्या क्या आ गए? सारी बाहरी अनुकूलताएं। अरे जोर से बोलो। सारी बाहर की अनुकूलताएं। हाँ, क्या क्या चाहता है जीव? वो सब। गाड़ी, निरोगी काया। ये अनादिकाल से जो चल रहा है, उसमें जो सुख बुद्धि है वो सम्यक दर्शन बिना जाएगी नहीं। सुख बुद्धि नहीं जाएगी तो तृष्णा सागर चलेगा। जितना पैसा हो जाए उसके ज़्यादा और चाहिए। डॉक्टर साहब क्या करें, भीड़ बढ़ती जाती है। विश्वास हो गया सब जगत को जैन है। जैन होने से विश्वास हो जाता है, और उसकी सुख संपत्ति बाहर की बढ़ती ही जाएगी। इसलिए ये छोड़ दो कि मेरे जो टाइम जाया है भगवान के भक्ति में, पूजन में, वो मेरा टाइम जो है बर्बाद हो रहा है। बर्बाद नहीं हो रहा है। आप जो चाहते हो वो तो ढेर मिलने वाला है, खूब। लेकिन जो नेमिनाथ भगवान चाहते हैं, दिव्य धनी में कहते हैं, वो बात ही कोई अलग प्रकार की है। कि अगर मिथ्या दृष्टि है तो जितनी धन संपत्ति बढ़ेगी उतना मोह बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, कषाय बढ़ेगी, और अंदर ही अंदर पलेगी, बाहर नहीं देखेगा जीव को। और ये अनादि से हो रहा है। निमिनाथ भगवान का अस्तित्व मंजूर करने मात्र से कि हुए कि नहीं, ब्याह करने का भाव भी हुआ कि नहीं हुआ, कितने भाव का प्रेम, 9 भाव का प्रेम था कि नहीं,
नहीं तो शादी करने क्यों जाते? उनको पता है कि इसी भव में तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा उनको ख्याल में है। फिर भी चारित्र मोह में इस प्रकार का भाव ज्ञानियों को आता है, मुनिराज को नहीं आता है। मुनिराज बन जाएंगे तब ये ब्याह शादी की बात नहीं है, वहाँ तो मोक्ष दिख रहा है। इसलिए वो अंतर का और लीनता का अभ्यास और पुरुषार्थ करते करते पूर्ण लीन हो करके मोक्ष चाहते हैं। इसलिए दिगंबर मुनिराज जिसने समझ लिया वो अज्ञानी रहता नहीं है। दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा कर ली तो वो जिन मंदिर में कुछ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी जिनवाणी सुनने बैठेगा तो दिगंबर मुनिराज की आवाज़ को दबाना नहीं तो दब जाएगा 84 लाख योनि में। एक जगह छोड़ देना चाहिए कि भाई मंदिर है तो यहाँ मेरे को धन संपत्ति चाहिए तो आपको ये मिलेगी और खूब मिलेगी। यहाँ तक कह दिया है कि एक दिन भी भगवान की पूजा करेगा भाव से उसके सुख संपत्ति कितनी बढ़ जाएगी, उसको कहने में बृहस्पति अर्थात केवल ज्ञानी परमात्मा भी समर्थनीय है, बाकी की तो छोड़ दो सब। एक दिन की भगवान की पूजा करने से बस शर्त यह है कि भाव से, मन इधर उधर भटकाना नहीं, क्योंकि जीव सुनता तो है लेकिन मन उसका कंट्रोल में नहीं है। यहाँ बैठे बैठे कनक कितने चिंतन करता बाहर के, जहाँ का उसको राग दौड़ लगा रहा है। देखो अपनी परिणति अच्छी तरह से, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेमिनाथ भगवान के भी ब्याह शादी का भाव हुआ, भगवान बने नहीं थे गृहस्थ दशा में, तो ऐसा भाव रुकता नहीं है। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख बुद्धि अनादि काल की है। तो कम से कम इतना भी समझ लो कि ज्ञानी भी ब्याह शादी करेगा, बच्चों को संभालेगा, बच्चों के ब्याह शादी करेगा, करने का भाव होगा कि नहीं होगा? तो क्या अज्ञानी हो जाएंगे? सुख बुद्धि नहीं है तो ज्ञानी रहेंगे। जब ज्ञानी शब्द लगा दिया तो सुख बुद्धि है ही नहीं। लेकिन बाहर में जो ये दिखता है, इससे जीव को लगता है कि हमारा जितना टाइम मंदिर में लगा देंगे या जिनवाणी सुनने में लगा देंगे, विनय करने में लगा देंगे, उतना हमारा ये तो कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? डॉक्टर साहब के साथ ये प्रॉब्लम है, बढ़ते ही जाते हैं और वो मंदिर में भी आए बिगड़ रहते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा गुण है उनका। भले ही कितनी भी देर हो जाए, मंदिर के टाइम पे सुबह जी और शाम को भी दोनों टाइम आए बिगड़ रहते नहीं हैं। नहीं आए तो उनकी घरवाली ज़बरदस्ती ले आए, वही घरवाली है कि जो शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को भी संभालने का भाव हो तो घरवाली, और नहीं तो डुबा देगी, डुबाने में निमित्त रहेगी। ये दो शब्द में बहुत ताकत है। इसलिए घरवाली चुनना तो बहुत सोच समझ के चुनना कि धार्मिक है कि नहीं। खाली पैसे वाली देख के नहीं चलता है काम। इसको धर्म का माँ बाप ने सिखाया कि नहीं कुछ? इसलिए पहले परिवार को देखा जाता है, फिर सासू को देखा जाता है कि सासू जो है धर्म में विघ्न तो नहीं करेगी कि दूसरे के घर से आई है इसलिए खूब काम कराए जाओ, इससे मार डालो। सीधा अर्थ ये है। उसको काहे की दया?
इसलिए डॉक्टर साहब को याद किया। और इस मंदिर में कोई भी बाहर का आ जाए ना तो अपने को जिद नहीं करना चाहिए। वो बोलेगा, आप तो बोलते मन में बोलो, ये जिद काहे की है इस मंदिर में, नहीं तो दूसरा मंदिर बदल दो अगर नहीं समझ में आती है तो। ये दिगंबर मंदिर है और जीव बड़े विश्वास के साथ आता है, उसका विश्वास कायम रहना चाहिए। ज्ञानी बन जाता है, विश्वास ज्ञानी तो विश्वास होएगा उसी क्षण बन जाएगा, लेकिन उसके पहले व्यवहार बहुत होता है और होना चाहिए। पात्रता, भगवान की भक्ति, पूजन, संगति, सत्संग, साधर्मी वात्सल्य, ये सब अनिवार्य है। जिसको अपने जीव की दया आई हो उसके लिए बात है। या जिन नेमिनाथ भगवान को थोड़ा भी भक्ति कर ली तो उसको ये भाव आ जाएगा। दिल से भक्ति होना चाहिए बस। दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है जिन मंदिर, आदत पड़ जाती है ना जिसको, वो रुकता नहीं है। कितनी बार कह दो तो भी नहीं रुकता है। इतना मान कषाय का जबरदस्त शत्रु ने घेर रखा है। घेर नहीं रखा, खुद घिर गया है। ये अज्ञानता है। कषाय के को उपाधि मानने अज्ञानता। कषायों का बाप है ये मान कषाय, और मंदिर में चाहता है इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। फिर 84 लाख में नहीं भटकेगा। वो मान से नहीं बोलता, भक्ति से बोलता तो क्या मान से नहीं बोलता, मंदिर में भी बोलता है तो मान से नहीं बोलता, भक्ति आती है अपने आप ही। जिसको नहीं होता है वो ज्ञानी है और जिसको होता है वो अज्ञानी है। ये परिभाषा समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि सारा मामला इसी पे निर्भर है कि अनंत जन्म मरण होना है, कि उसके जन्म मरण के अंत होने के लक्षण दिखते हैं। तो उसका लक्षण ये है कि 6 आवश्यक भी करेगा, जितना बनेगा उतना मंदिर में टाइम भी देगा। नहीं आ पा रहा है तो खेद करेगा, आने की फिर कोशिश करेगा। और या दुकानदारी में बैठा हो तब भी मंदिर में जो जिनराज कह रहे हैं उनका अंदर में प्रेम उसका उमड़ता जाएगा। ये लक्षण है। इसलिए दूसरे को सुना के संतुष्ट हो जाओ। वो मूर्ख है, बहुत 84 लाख होने में भटकेगा खूब। अब तकलीफ़ ये है कि जो जीव इतना अनुमान ज्ञान में भी समझता है और जैन नाम रखाता है तो उसका विश्वास सारा जगत करता है और उसके जो है सुख संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। अभी क्या हुआ है, अगले जन्म में चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा। कौन बनेगा? ये बनेगा जिसको जीव का प्रेम है, जिनराज का प्रेम हृदय से है, वो बनेगा। और मान कषाय साधने वाला कहाँ जाएगा? करे नीच गति जगत में, कोई ठिकाना नहीं उसका। अनंत जन्म मरण करेगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें अगर संगी बन गया तो त्रस योनि में आ जाएगा। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये योनियों में भटकता रहेगा। ऐसा अनादिकाल से हो गया है जीव को। गलती क्या है कि व्यवहार और निश्चय नहीं समझा जीव ने कि व्यवहार तो ऐसा होता है, खूब भगवान की भक्ति, पूजन का, बोलने का भाव, ये सब होता है। लेकिन ये पुण्य भाव है और पुण्य भाव से धन संपत्ति वगैरह सब होती है। धर्म नहीं होता है। धर्म माने आनंद, शांति, निर्भयता, निराकुलता। इसकी शुरुआत भी नहीं होती है, क्योंकि मूर्ख को शुरुआत हो जाए तो फिर ज्ञानी क्या करेगा? और ज्ञान की जरूरत ही क्या है? भगवान की जरूरत ही क्या है? तो जो जीव डूबे हुआ है उसको पहले संभालते हैं। देखो कि सुख, धन,
यश सिद्धि, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, सकल मनसी सिद्धि, जो भी जीव के मन में है अनादिकाल से, वो सारी सिद्धि तो होगी ही होगी। खाली जिनराज के दर्शन करे, पूजन करे, इतने में होगी। अब शंका मत करो अंदर में, नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जिनराज की दिल से भक्ति नहीं है उसको, खाली मान कषाय पुष्ट करने के लिए, या इन ऑर्डर टू किल टाइम। क्या अर्थ हुआ? इन ऑर्डर टू किल टाइम। डॉक्टर साहब क्या अर्थ हुआ? समय को ही बर्बाद कर रहा है वो। हैं? इस तरह की व्यवस्था में समय को ही बर्बाद कर रहा है। क्या जोर से बोला? समय को बर्बाद कर देता है। हाँ, ये जो दिगंबर मंदिर है, ये जीव के पहले जन्म के पुरुषार्थ से आ गया है। नहीं तो दिगंबर मंदिर मिलना ही महादुर्लभ है। अन्य मति में तो पलट गए, खाली दिगंबर मंदिर के सामने से गुजरे और इतने में आत्मा शब्द सुना और पात्र जी वहीं पे बदल करके और पहले कपड़े छोड़ दिए, मुनिराज बन गए वहीं, और वहीं अंदर में आत्म ध्यान करके अंतर मुहूर्त में सिद्ध भगवान बन गए। जीव पुरुषार्थी है, उसकी ताकत अपरंपार है, पर उल्टे में भी है और सीधे में भी है। और उल्टे में तो जीव जो चाहता है वो कहा कि भाई धन संपत्ति, यश, पुत्र पौत्रादि और सकल जो आपके मन में है उसकी सिद्धि का हेतु है ये। आपका मन नाराज़ नहीं होएगा। आपका मन जो चाहता है वो सब चीज़ें यहाँ खाली जिनराज के दर्शन मात्र से, भक्ति मात्र से, पूजन करे वो तो अलौकिक बातें हैं। इससे ये सिद्धि जो चाहता है अनादिकाल से वो सब होगी। इसलिए घबराओ मत, मेरा टाइम जा नहीं रहा है। अगर ये समझ गया तो ज्ञानी हो जाएगा। इतनी सरल बात है। भक्ति से सिद्धि नहीं चाहिए और मोक्ष चाहिए तो है? इससे सुख नहीं चाहिए और मोक्ष की इच्छा चाहिए, मोक्ष की इच्छा करता है तो भक्ति से सुख नहीं इच्छा चाहिए। तो करना ही चाहिए, इच्छा करना चाहिए। लेकिन मोक्ष को जानना भी तो चाहिए। ये क्या वाली होता क्या है मोक्ष? अनंत सुख का, अनंत सुख है वो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ये चारों पूर्ण रूप से जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया है वो भाव मोक्ष हो गया। द्रव्य मोक्ष जो है वो तो सब आघाती कर्म के भी शत्रु हैं, जो जीव के संयोग में, परिणति में दुख देते हैं। पर दुख ज्ञानी होने के बाद मानता नहीं है, लेकिन होते हैं। उसको भी नष्ट करने के लिए शुद्धात्मा आत्मा के ध्यान में विशेष मग्न होते हुए अरहंत भगवान बनते हैं। लेकिन इससे इतने से संतुष्ट नहीं है। आघाती कर्म भी जब खत्म होंगे और सिद्ध दशा होगी तब जाके संतुष्ट होंगे। ऐसा प्रण जीव को जिन मंदिर आते से ही करना चाहिए।